हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 कक्षा 1 से 5 तक बाल विकास एवं शिक्षण वित्त। क्वेश्चन नंबर 11। कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। इसका उत्तर है डी, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कॉलर के प्रयोगों में चिंपैंजी ने जो अधिगम प्रदर्शित किया उसे कॉलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। किसे पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डीवी। तो इसका आंसर है हर्बर्ट, सी। पाठ्य योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता हर्बर्ट थे। हर्बर्ट की पंचपदी विधि प्रणाली के चरण: प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, नवीन ज्ञान, शिक्षण प्लस सामग्री प्रस्तुत, तुलना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से तुलना उदाहरण के द्वारा, नियमीकरण, उदाहरण से नियम, प्रयोग, नियम का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? स्कूंजर, कैनन, जुंग, क्रेसमर। इसका उत्तर है बी, कैनन। W.B. कैनन ने शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है। थॉराइड ग्रंथि वाला: जिन व्यक्तियों में इस ग्रंथि का विकास नहीं होता वे मंद बुद्धि, बौने और दुर्बल होने के साथ ही आलसी, चिंतित तथा सुस्त होते हैं, जबकि इससे मुक्त व्यक्ति प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होते हैं। पिट्यूटर ग्रंथि वाला: अधिक स्रावित होने पर व्यक्ति लंबा और कम स्रावित होने पर बौना हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि वाला: अधिक स्रावित होने पर व्यक्ति झगड़ालू तथा लड़ाकू स्वभाव का होता है। स्पष्ट है कि क्रेसमर ने शरीर रचना के आधार पर, जबकि जुंग ने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 14। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, ड्रेव हल का, डी हान का, कॉल एंड ब्रूस का। इसका उत्तर है ए, क्रो एंड क्रो का। सृजनात्मकता वह घटना है जिसे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। यह अलग अलग सोच से संबंधित हैं जो एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 15। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। इसका उत्तर है बी, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुवर्णन की प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 16। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, ड्राइवर ने। इसका उत्तर है सी, थॉर्नडाइक ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 17। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? मैकडूगल का, मन का, रॉस का, डम्बिल का। तो ये उत्तर है डी, डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान यह कथन डम्बिल का है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में किस का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? वुडवर्थ, रॉस, गाल्टन और क्रो एंड क्रो। ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, क्रो एंड क्रो। तो इसका उत्तर है सी, गाल्टन। सुजनन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। उन्होंने 1883 ईस्वी में सुजननिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सुजनन शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों में सुधार से संबंधी अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसका उत्तर है सी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्न, बर्बन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक। बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत
द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि दो कारणों सामान्य कारक एवं विशिष्ट कारक का संघटक होती है। सामान्य कारक को जी फैक्टर तथा विशिष्ट कारक को एस फैक्टर कहा जाता है। इसका उत्तर सी है।